मोदी जी इस्तीफा दे दें, बड़ा भला होगा 140 करोड़ भारतीयों का, सुखी चैन से हम रहेंगे। फिर वही भारत आएगा, वही भारत का समय आएगा जिसमें 60 से 70 रुपए पेट्रोल मिल रहे थे, जिसमें रुपया का क्या वैल्यू था। पुल तो ऐसे गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री भाइयों बहनों, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई है, मैंने पुल बनाया है। पुल भी कह रहा है, भाजपा के नेता कहते हैं पुल से ज्यादा तो भाजपाई लुक्के गिर चुके हैं। सो हे गाइस, मैं हूं तस्खीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडिया इन पैनिक आफ्टर मोदीज यूएई हग एंड गोल्ड डिसीजन, इंडियन मीडिया सपोर्टिंग लॉकडाउन। तो अभी यूएई विजिट हुई है मोदी जी की एंड इसके ऊपर पब्लिक एंड इंडियन मीडिया से क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इंडिया से, वो देखेंगे। सो लेट्स गो। नहीं अच्छे हैं योगी जी, ट्रम्प भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए अपने, हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत आप। रूबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा पता है आपको? पाकिस्तान में लग जाए यार। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। यूएई के प्रधानमंत्री से जब मोदी मिले 3 रुपए बढ़ गए यार पेट्रोल पे। 10 कदम पहले ही मोदी ने अपने पर खोल दिए और फड़फड़ाते हुए जाकर यूएई के जो प्रधानमंत्री है उनसे मिले। तो ये इनकी औकात है। ये हग भी वायरल हो रहा है। जब से मोदी जी ने कहा है कि खाने के तेल का उपयोग कम करना है, तब से बीजेपी के हेटर्स को दिक्कत हो गई है, क्योंकि सपोर्टर तो आज भी गोबर ही खा रहे हैं। उनको तेल के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके गोबर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए बस। दोस्तों, चाय वाला भी अजीब नमूना है। कहता है तेल मत फूको, विदेश न जाओ। अगले ही दिन खुद जहाज लेकर यूएई पहुंच गया। भारत की जनता सवाल कर रही है, जिस जहाज से गया, क्या ये जहाज गांव मूत्र से चलता है या गोबर से चलता है? जब जब देश पे संकट आया, नरेंद्र मोदी देश से भाग गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जो ये पब्लिक 8,500 करोड़ के हाथी में बैठ करके जाएगा, वो क्या गौमूत्र से चलेगा? पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा पता है आपको? पाकिस्तान में लग जाए यार। ये भारत चाचा का बहुत गुस्से प्रधानमंत्री में है या पाकिस्तान का, बताइए आप। सही बात है यार। लेकिन पाकिस्तान से क्यों इतना? प्रधानमंत्री का पीछे ताली सब बजाइए। इस बार क्यों आप लोग? देखिए, वो पता क्यों, जब जब नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इवेंट करता है, वो देखता है देश में अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। कुछ नेताजी बहुत तगड़ा बोल रहा है भाई चाचा। मैं आजादी दूंगा। अब आपके पापा अभिनेता जी हैं जो कहते हैं तुम मुझे वोट दो, मैं तुझे बर्बादी दूंगा। दे रहे अभिनेता जी, इतने बड़े फिल्मी एक्टर अभिनेता, जिस स्टेट में जाते हैं बर्बादी के सिवा कुछ दिया है क्या? मोदी जी इस्तीफा दे दें, बड़ा भला होगा 140 करोड़ भारतीयों का, सुखी चैन से हम रहेंगे। फिर वही भारत आएगा, वही भारत का समय आएगा जिसमें 60 से 70 रुपए पेट्रोल मिल रहे थे, जिसमें रुपया का क्या वैल्यू था। पुल तो ऐसे गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री भाइयों बहनों, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई है, मैंने पुल बनाया है। पुल भी कह रहा है, भाजपा के नेता कहते हैं पुल से ज्यादा तो भाजपाई लुक्के गिर चुके हैं। उनको कोई शर्म है कि कितना पुल गिर रहा है? नहीं। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान था, 5 राज्यों में मतदान था। बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के हमसे कहते थे क्या पाकिस्तान में इतने रेट बढ़ गए, बांग्लादेश में इतने बढ़ गए, अमेरिका में इतने बढ़ गए, इंग्लैंड में इतने बढ़ गए। हमारे मोदी जी ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। हमारे मोदी जी नहीं बढ़ाएंगे पैसा, हमारे मोदी जी कंट्रोल कर लेंगे। और चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने गैस के दाम दुगने कर दिए। गैस के दाम, गैस बढ़ गई, सीएनजी पे 2 रुपए, पेट्रोल पे 3 रुपए की चाटने में तमाम हदें पार कर दी हैं। इस भाई साहब ने चित्रा त्रिपाठी को गोडों के नीचे देखकर ऐसा रगड़ा लगाया, चित्रा त्रिपाठी की पिंक से सीधा लाल हो गई। मेरा मतलब पिंक नाक लाल हो गई। आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल है और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अभी मजा आएगा ना। अरे भाई मुंह पे सुना रहा है। एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं एंकरनियों मोदीनामा पढ़ने में। गजब बेइज्जती। मुस्कुरा रही है वो। कांग्रेस से पूछ रही है कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। तो अगर हमारी सरकार बिहार में नहीं है शर्मा जी, तो क्या इलेक्शन फिर आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की।
जली ना, तेरी भी जली ना। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। पोल इतने खोलते लोग हैं। आते हैं, कोई नहीं करता है बदसलूकी, कोई नहीं करता है इतनी बदसलूकी, कोई भी नहीं करता है इतनी बदसलूकी। नवल किशोर जी, चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर हूँ। मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। दोस्तों, जिस हिसाब से बीजेपी ट्रम्प के आगे जी सर कर रही है, बीजेपी की पूरी कोशिश है ट्रम्प बीजेपी ज्वाइन कर ले। असल में माजरा कुछ और है, वो अगले क्लिप में बताता हूँ। आखिरकार विश्व गुरु इतना लाचार और मजबूर क्यों हो गया है। एक दिन नहीं अच्छे हैं योगी आप जी। देखिएगा ट्रम्प भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है, बट वो इस जन्म में तो होगा नहीं। नहीं, अगले जन्म में मोदी जी भी आएंगे और ये भी आएंगे। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है ये जो आ गया राघव चड्ढा? आपने सुना होगा भी मोदी ट्रम्प ने एक ट्वीट करा है। हाँ। उसमें आपने देखा है नहीं देखा? हाँ। उसमें क्या लिखा हुआ? नरक है, नरक है। बोल दिया जुबान है फिसल जाती है। ऐसे कैसे फिसल जाती है? उसमें बकायदा मोदी जी जवाब देंगे। कब देंगे? मतलब हमें लग रहा है मोदी जी जवाब देंगे। ये बम फेंकेंगे, दबा के बम फेंकेंगे, धुआं हो जाएगा अमेरिका। अच्छा, ये सिर्फ ख्वाब ये है, मुझे लग रहा है कुछ एंकर नहीं भी होना है। हम लोग ऑलरेडी रोस्ट अभी कर 1 रहा है। महीने से देख रहे हैं वो ट्रम्प कैसे बयान दे रहा है। हम लोग क्या कर पाए? अरे छोड़िए ट्रम्प को छोड़िए, लेकिन एक बात ईरान आपको, आने वाले समय में भारत का हर नेता बीजेपी में आएगा। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो जाएगी। दोस्तों, हैरान कर देने वाली खबर आई है। चाय वाला आखिरकार ट्रम्प के आगे क्यों इतना लेट रहा है। उससे भारत ज्यादा में तो भाई जहाज वो आ रहे हैं एंकर और ट्रम्प खींच के रहा डर है। से भारत इन जहाजों को लेने से मना कर रहा है। असल में अमेरिका ने विश्व गुरु की सारी हेकड़ी निकाल दी है। इंटरनेशनली आरएसएस बदनाम हो रही है, पाबंदी लग सकती है। इस वजह से चाय वाला ट्रम्प के आगे सर झुकाए खड़ा हो गया है। भाजपा एक ऐसी गाड़ी लेके चल रही है जिसमें चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। नहीं, आगे के दो, पीछे के दो, तो और किधर को मुड़ेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी और उनके लोग लगातार कह रहे हैं सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, खाद का कम से कम इस्तेमाल करो। खाद पर याद आया, बाकी सब तो बात कर लेंगे कि आज ही अखबारों में खबर यह है कि ईरान से हमारे यहाँ रासायनिक खाद, जो केमिकल खाद होती है, उससे भरा हुआ एक पूरा जहाज आ रहा और उस जहाज को लेने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि जहाज से जो खाद आ रहा है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ईरान से आ रहा है और ईरान से आएगा तो अमेरिका, ट्रम्प दादा जो है वो नाराज हो जाएंगे। अपना नुकसान हो जाए चाहे ट्रम्प नाराज ना हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारा है वो डाउन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईरान से खाद नहीं लेंगे क्योंकि ट्रम्प अंकल जो है वो नाराज हो जाएंगे। ट्रम्प अंकल की नाराजगी के चक्कर में कल ये खबर आई थी कि एलएनजी जो आ रहा था रशिया से वो हमने नहीं लिया। अब सिंगापुर में वो खड़ा है। उसके बाद हरदीप पुरी ने कहा हमने तो मंगाया ही नहीं था। तो सारे अखबार झूठ बोल रहे थे। दोस्तों, ये खबर सुनकर तो भक्तों की मौत वाक़िया होने वाली है। भक्त बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भक्तों के बाबूजी का कहना है पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। मतलब ये तो अंधभक्तों को बेरोजगार करने वाली बात कर दी है। अब बेचारे अंधभक्त कैसे चाय वाले की तारीफें करेंगे। तो अगर मेरे जैसा आदमी कहे कि रिश्ते अच्छे रहें तो अच्छा है, तो मुझे तो तुरंत भक्तगण कह देंगे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान भेज दो, मुल्ला है, फला है, ढिमका है, माँ बहन कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे तमाशे कर देंगे। लेकिन एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन, फादर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहां से भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मजेदार बात यह है कि जब दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा ये कैसे हो गया भाई? रखना चाहिए, तो गोदी मीडिया तालियां बजा रहा है, खामोश बैठा हुआ है। ये कैसे हुई? आरएसएस को लेकर आप जानते हैं अब इनको भी पाकिस्तान भेजो क्या? अमेरिका की कई संस्थाओं ने रिपोर्ट्स दी जिसमें आरएसएस के ऊपर आरोप लगा कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करते हैं। बजरंग दल को तो आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग हो चुकी है। तो देश के अंदर जो ये राष्ट्रवाद के नाम पर, दक्षिणपंथ के नाम पर तमाशा चल रहा है, जिसमें उड़ीसा में आप देखते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर और बाकी मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव और इस तरह की हिंसा और इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसके चलते आरएसएस की दुनिया भर में बदनामी हुई। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है।
गाइस फनी वीडियो थी, मज़ेदार वीडियो थी, बहुत सारी रोस्टिंग एंड बहुत सारी कॉमेडी तो थी इसके अंदर, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी थे यार। एक कुछ चीज़ों पर मुझे हैरानी हुई, जैसे कि आरएसएस के ही कोई बड़े अधिकारी ओहदे वाले इंसान ने कहा कि भाई पाकिस्तान से बातचीत का दरवाज़ा हमें खुला रखना चाहिए। भाई ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। मतलब कोई और कुछ कमेंट करता है कि पाकिस्तान से डील करो या फिर कुछ भी छोटी मोटी बात कह देता है इस तरीके की कि रिलेशन बनाने चाहिए, तो उसको कहते हैं कि भाई तुम जाओ पाकिस्तान चले जाओ, तुम मुल्ला हो, ये हो, वो हो, पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन अब इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। दूसरी बात, कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, खुद चलकर भी आ रही हैं और आसानी से भी आ रही हैं ईरान के ज़रिए। तेल वगैरह, गैस वगैरह एंड फर्टिलाइज़र्स जैसे कि इन्होंने बताया, तो उसको हम इनकार क्यों कर रहे हैं भाई? ट्रम्प के चक्कर में क्यों कर रहे हैं? ट्रम्प तो हमारी बेइज्जती करने में लगा हुआ है 1.5-2 साल से, क्यों हम ऐसे उसको मना कर रहे हैं? ये बात मेरे दिमाग के बाहर है। और लोग पता नहीं सोच रहे हैं इस बारे में या नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग से तो ये बाहर है भाई। जो चीज़ हमें फ़ायदा कर सकती है, जो चीज़ हमारे पास आ रही है। और आपको बता दें कि भाई इंडिया में महंगाई एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। मोबाइल रेट्स बढ़ रहे हैं, जिस भी वजह से बढ़ रहे हों। पेट्रोल प्राइस अभी 2 दिन पहले से 3 रुपये, 3-3.5 रुपये के लगभग बढ़ गए हैं। सीएनजी जो गाड़ियों में पड़ती है, कार्स में पड़ती है, वो बढ़ गई है 2 रुपये। एंड बहुत सारी सिलेंडर वगैरह, बहुत सारी चीज़ों पर महंगाई आ गई है मार्केट में। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय।